आइए आज हम आपको MS वर्ड में ऑफिस के प्रयोग में आने वाले सारे कमांड्स को बताते हैं। तो आइए, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें कैसे हम ऑफिस से संबंधित काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्जिन सेट करना रहता है। तो पेज लेआउट मेनू के पेज सेटअप के मार्जिन्स में आएंगे और वहाँ पर कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर मार्जिन टॉप मार्जिन 1 में रख लिए, बॉटम मार्जिन 1, लेफ़्ट मार्जिन 1.5 और राइट मार्जिन 1 या 0.5 रख सकते हैं। ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये हमारा पेज अभी पोर्ट्रेट में है। पेपर का साइज़ A4 साइज़ ले लिए हैं और इस डायलॉग बॉक्स को ओके पे क्लिक कर दिए। तो ये हमारा मार्जिन सेट हो गया। अब आइए, हमें अधिकतर काम 2 लैंग्वेजेस में हम करते हैं, एक तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश। तो हमें बार बार इंग्लिश और हिंदी में फ़ॉन्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये होम मेनू के फ़ॉन्ट के यहाँ पर आकर टाइम्स न्यू रोमन या हिंदी के लिए कृतिदेव आदि लेते हैं। चलिए, कई बार आपके सिस्टम में हिंदी का फ़ॉन्ट नहीं रहता, तब ऐसे कंडीशन में आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल पैनल के अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन के फ़ॉन्ट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च ऑप्शन पे कृति या जो भी हिंदी का फ़ॉन्ट है उसको टाइप करेंगे अगर आपके सिस्टम में यहाँ पर है, यानी कि आप हिंदी के फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंट्रोल पैनल के फ़ॉन्ट्स में हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है तो आप पेन ड्राइव के द्वारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बार बार हिंदी और इंग्लिश का फ़ॉन्ट चेंज ना करना पड़े, उसके लिए हम इसका मैक्रोस तैयार कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे मैक्रोस तैयार करेंगे। मैं अपने पिछले वीडियो में डेवलपर को ये रिबन में लाने के लिए बताई हूँ, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर डेवलपर पे हम क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड मैक्रोस ऑप्शन मिलेगा कोड टैब में। तो रिकॉर्ड मैक्रोस जैसी करेंगे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। हम यहाँ मैक्रो नेम में बटन ना लेके कीबोर्ड क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रेस की न्यू शॉर्टकट की है, वहाँ पर हम प्रेस कर लेते हैं Alt+1 या Ctrl+1। तो हम ले लेते हैं Ctrl+1। तो जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके 1 प्रेस किए तो ये यहाँ पर Ctrl+1 लिख के आ गया। अब इसे हम असाइन कर लिए और इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दिए। तो देखिए, माउस पॉइंटर में एक कैसेट के जैसा सिंबल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे और अपने हिंदी फ़ॉन्ट के लिए Ctrl+1 ले लेते हैं। तो यहाँ फ़ॉन्ट के स्टाइल में कृतिदेव ले लिए और उसका साइज़ 18 कर लिए। हो गया। अब हम डेवलपर में फिर आते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करते हैं। जैसे ही देखिए, अगर यहाँ पर हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो हमारा हिंदी फ़ॉन्ट आ जाएगा। हम यहाँ पर टाइप करते हैं, देखिए हिंदी फ़ॉन्ट आ गया। अब हम इसी तरह से इंग्लिश के फ़ॉन्ट के लिए फिर से जाएंगे डेवलपर में और कोड टैब में रिकॉर्ड मैक्रोस करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर कीबोर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसे हम Ctrl+2 में स्टोर कर लेते हैं या Alt+2 में ले लेते हैं। तो हम अभी इसे Ctrl+2 ले लिए हैं। असाइन पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे और होम बटन पे क्लिक करके यहाँ पर फ़ॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब डेवलपर में आते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। अब देखिए Ctrl+2 प्रेस करके हम इंग्लिश में टाइप कर लिए। तो ये तो हुआ कि शॉर्टकट तरीके से मैक्रोस बना लिए और इंग्लिश और हिंदी को स्टोर कर लिए। अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इस दो लाइन के बीच में गैप ज़्यादा दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद सामान्यतः 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, वहाँ पर गैप ज़्यादा दिख रहा है। तो गैप को कम करने के लिए आप होम के स्टाइल्स में आएंगे और नो स्पेसिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका ये जो लाइन के बीच में जो गैप था वो कम हो गया। अगर आपको लाइन के बीच में गैप देना है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये होम मेनू में आएंगे और यहाँ पर पैराग्राफ टैब में एक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर अगर आपको लगता है कि 1.5 का लाइन स्पेसिंग देना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। दो लाइन के बीच में 2 लाइन का स्पेस देना है तो वो भी है, 3 लाइन का देना है तो वो है, तो 1.5 का स्पेसिंग अगर देना है तो ये दे सकते हैं। ये तो हुआ लाइन स्पेसिंग का। अब हम आते हैं, आपको जैसे आपका ये पेज है जिसमें इस डॉक्यूमेंट में 5 पेजेस हैं, वो आपको यहाँ स्टेटस बार में दिख जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसका हम, जैसे बुक के फर्स्ट पेज में टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि ये वाला टॉपिक इस पेज में मिलेगा, दूसरा टॉपिक इस पेज में मिलेगा, ऐसा जो लिखा रहता है वो हम यहाँ भी बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपका हेडिंग 1 में आएगा और कौन सा हेडिंग 2 में आएगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लॉजिक गेट्स हेडिंग 1 ले लिए। कहाँ से लेंगे? होम के स्टाइल्स में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसा है, वहाँ पर से ले लेंगे। लॉजिक गेट्स हेडिंग 1 रख लिए। सामान्यतः 3 प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं, उसको हेडिंग 2 में डाल दिए। अब हम एंड गेट को हेडिंग 1 रख लिए। इसी तरह से और गेट हेडिंग 1, जो आपको लग रहा है कि इसका सब टाइटल होगा तो उसको हेडिंग 2 में रख लीजिएगा और जो मेन टाइटल होगा उसको हेडिंग 1 में रख लेंगे। और इस तरह से हम ये कर लिए। अब पेज के ऊपर में आते हैं और यहाँ पर रेफरेंसेस मेनू में टेबल ऑफ कंटेंट्स टैब के टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्लिक करेंगे और सबसे नीचे की तरफ देखिएगा इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर शो पेज नंबर्स चेक कर लेंगे, टिक लगा देंगे और राइट अलाइन पेज नंबर्स में भी टिक लगा देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमने जितने को हेडिंग और सब हेडिंग लिए थे वो सारा यहाँ पर आ गया कि किस पेज में क्या है। तो ये हुआ टेबल ऑफ कंटेंट TOC। ये तो हुआ टेबल ऑफ कंटेंट TOC। अब हम आते हैं यहाँ पर, पिछले क्लास में मैं आपको इंसर्ट के हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में बता दी हूँ। जैसे न्यूज़पेपर का स्टार्टिंग लेटर या नॉवेल का स्टार्टिंग लेटर थोड़ा बड़ा रहता है, ऐसे अगर आपको इफ़ेक्ट डालना है तो इंसर्ट मेनू में आप टेक्स्ट टैब में ड्रॉप कैप पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका ये ड्रॉप्ड हम ये कर लिया और इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये लॉजिक गेट्स का L कैपिटल हो गया। इसी तरह से आपको रेगुलर अपने
डॉक्यूमेंट या लेटर में थैंकिंग यू, रिस्पेक्टेड सर, ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं, तो आप उसको एक की में स्टोर कर सकते हैं और बार बार उस की को प्रेस करने से आपको पूरा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसे हम कहते हैं ऑटो टेक्स्ट। तो जैसे थैंकिंग यू ऐसे हमें लिखना है, तो उसको टाइप कर लिए, सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट मेनू के टेक्स्ट टैब में क्विक पार्ट्स पर क्लिक करेंगे और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब मान लीजिए उसका नाम हम टी में रख लिए और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में थैंकिंग यू कर लिए, ओके कर दिए, ये सेव हो गया। अब जैसे ही हम थैंकिंग यू लिखना है तो पहले आप टी दबाइएगा और फंक्शन की F3 प्रेस करिएगा, तो देखिए थैंकिंग यू लिख गया। ऐसे ही आप एक की में रिस्पेक्टेड सर को आर में स्टोर करके देखिएगा। ये हुआ ऑटो टेक्स्ट। अब हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, या मान लीजिए ये हमारा बुक है और हम अपने बुक की प्राइवेसी के लिए हम चाहते हैं कि हर पेज के हेडर में बुक का नाम आ जाए और फुटर में पेज का नंबर आ जाए। तो उसको देने के लिए इंसर्ट मेनू में हेडर एंड फुटर ऑप्शन के हेडर में क्लिक करेंगे और एडिट हेडर में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एडिट हेडर में क्लिक करेंगे, आप देखिएगा पोजीशन वाला टैब है, वहाँ पर हेडर फ्रॉम टॉप में 0.5 सेंटीमीटर कर दीजिएगा और फुटर फ्रॉम बॉटम में 0.5 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं बुक का नाम लॉजिक गेट। ये हो गया। तो ये लॉजिक गेट्स जो है वो हर पेज में लिख के आ जाएगा। देखिए आपको दिख रहा है, ये सेकंड पेज में अभी हम हैं, तो यहाँ पर भी लॉजिक गेट्स आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसके फुटर में पेज नंबर आए। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्टिंग में हेडर एंड फुटर होगा, वहाँ सेकंड ऑप्शन फुटर का है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और एडिट फुटर में आएंगे और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिएगा हेडर एंड फुटर का पेज नंबर है, वहाँ पर बॉटम पेज में क्लिक करेंगे और जिस फॉर्मेट में आपको पेज नंबर चाहिए वो फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बोल्ड नंबर 3 वाला ऑप्शन मैं ली हूँ, तो ये क्या करेगा कि पेज 1 और टोटल पेज का भी नंबर लिख देगा। अभी मैं किस पेज में हूँ वो बता देगा और टोटल नंबर ऑफ, जैसे अभी यहाँ पर लिखा पेज 1 ऑफ 5, इसी तरह से पेज 2 ऑफ 5 ये मिल जाएगा। तो ये अब इसे हम क्लोज हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, रेड बटन है उस पर, और ये क्लोज हो गया। तो ये हमारा हुआ इंसर्ट में हेडर एंड फुटर, और हेडर में मैसेज देना और फुटर में पेज नंबर देना। तो ये आया, ये भी हो गया। अब हम आते हैं, ये आप कर लिए, कवर पेज ब्लैंक, ये बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग भी, अगर ये देखिए ये दो लाइन के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर हम इस स्पेस को 0 में सेट कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर। तो ये स्पेसिंग सेट करने के लिए भी है, यहाँ पर जैसे है स्पेस सेट करना। अब हम आते हैं, जैसे आपको टेबल बनाना है तो टेबल में आप स्पेस बार का यूज़ ना करें। टेबल के लिए हम आएंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में
टैब है टेबल्स का, वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये टेबल बना लिए। तो एक से दूसरे में जाने के लिए टैब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यहाँ पर नेम ले लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेते हैं मैथ्स और इंग्लिश, और ये टोटल। तो देखिए यहाँ पर नाम, यहाँ पर मैं 60, 50। अब मैं, आप एक्सेल में ज़रूर किए हैं कि यहाँ पर सम करने का। आज मैं आपको वर्ड में यहाँ पर टोटल करना बताऊंगी, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा इक्वल और सम एबव। एक बार और बता देती हूँ मैं। चलिए यहाँ पर 70 लेती हूँ और यहाँ 60 लेती हूँ। इसमें हम आएंगे, लेआउट में आएंगे और यहाँ पर फॉर्मूला ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और ये सम एबव है, तो सम एबव ऊपर वाला ले लेगा। हमको क्या करना है, सम लेफ़्ट करना है, तो यहाँ पर हम लेफ़्ट करेंगे और ये 130 आ गया। और भी दूसरे भी फंक्शंस का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमेशा टैब दबा के एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आ सकते हैं। ये फॉर्मूला में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे में पेस्ट फंक्शन है। एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं। ये जो भी फंक्शन आपको यूज़ करना है वो रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कैसे हम वर्ड में एक्सेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। आप वीडियो को देखें, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आगे और भी आपको अच्छी